स्वागत है आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऋषिकेश दौरे से जुड़े हुए दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिले सीएम धामी। सीएम धामी ने परिवार को ढांढस बंधाया है। हादसे की न्यायिक जांच होगी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सड़क हादसे में दरअसल त्रिवेंद्र पवार की मौत हो गई थी और अब इसके बाद सीएम धामी ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहां पर वो दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। उन्होंने यहां पर परिवार को ढांढस बंधाया और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि हादसे की न्यायिक जांच होगी। सड़क हादसे में हाल ही में त्रिवेंद्र पवार की मौत हो गई थी और उसके बाद अब सीएम धामी यहां परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। जब वो यहां पर पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आपके सामने। स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी, और ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रयागराज दौरा, तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल होंगे। करीब 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम धामी। यहां पर 2:30 बजे यूसीसी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें सीएम धामी भी शामिल होने वाले हैं। 2:30 बजे यूसीसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। जो पूरा कार्यक्रम प्रयागराज में रहने वाला है सीएम धामी का, वो आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव का समापन समारोह है जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे यूसीसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या कुछ कार्यक्रम प्रयागराज में रहने वाला है सीएम धामी का? आकांक्षा, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज प्रयागराज दौरा है और अभी इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में है। 2 दिन पहले यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार के सड़क हादसे में डेथ हो गई थी। उनके घर पर अभी पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसके बाद यहां से प्रयागराज के लिए पुष्कर धामी रवाना होंगे। वहां पर जो कुंभ कनक्लेव है वहां पर वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां पर कुंभ कनक्लेव में वो अपनी बात रखेंगे और साथ ही साथ जो यूसीसी से संबंधित विषय है उनको वो विचार अपने रखेंगे। इसके बाद उनका जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है इलाहाबाद का, वो वहाँ के जितने अधिवक्ता हैं वो बार एसोसिएशन है, वो उनका सम्मान करेंगे क्योंकि यूसीसी देश भर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को बता चुके हैं कि यूसीसी के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। यूसीसी का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि समान नागरिक संहिता, यानी कि सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह मोटरसाइकिल में चलने वाले व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं होगा तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का हो, उसका सभी का एक ही प्रकार का कानून होगा। एक चाहे वो किसी मजहब का, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समान कानून सबके लिए होगा, ये उनका कहना है। तो यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर उत्तराखंड का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हुआ है। तो इसको लेकर के इसके बाद वहां पर जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है इलाहाबाद में, वहां के जो अधिवक्तागण है वो उनका सम्मान करेंगे। आकांक्षा जी, तो देखिए, इस तरह से पूरा का पूरा ये कार्यक्रम सीएम धामी का प्रयागराज में यहाँ पर रहने वाले, जिसको लेकर हरीश भी जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे हैं। हरीश, किस वक्त सीएम धामी यहाँ से रवाना होंगे और जिस तरह से कार्यक्रमों की आप जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे हैं, क्या इन दोनों कार्यक्रम के अलावा भी कुछ और कार्यक्रम वहाँ पर रहने वाले उनके?
देखिए, पुष्कर सिंह धामी थोड़ी ही देर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और पहले वो कुंभ कनक्लेव में शिरकत करेंगे और कुछ देर का वहाँ कार्यक्रम होगा। उसके बाद बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान की उनका सम्मान करेंगे और ये कार्यक्रम उनका है। उसके बाद वो देहरादून वापस लौट आएंगे देर शाम तक। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज पूरा होगा पंचायतों का कार्यकाल। अब प्रशासकों को मिलेगी पंचायत की कमान। ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे प्रशासक। सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाएगा। अगले साल मार्च में पंचायत चुनाव संभव माने जा रहे हैं। और उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आज जिस तरह से पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अब प्रशासकों को पंचायतों की कमान सौंपी जाएगी। ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनाए जाएंगे। सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाएगा। अगले साल मार्च में पंचायत चुनाव संभव माने जा रहे हैं। और उससे पहले आपको बताएं कि अब प्रशासकों के हाथ में कमान होगी। उत्तराखंड में आज पंचायतों का कार्यकाल पूरा। हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। 7,477 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति आज होने वाली है। सहायक विकास अधिकारियों को बनाया जाएगा यहाँ पर प्रशासक। और अगले साल मार्च में यहाँ पर चुनाव संभव पंचायत चुनाव माने जा रहे हैं। और इस वक्त हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, प्रशासकों के हाथ में ही अब कमान होगी, चूंकि यहाँ पर जो कार्यकाल है वो तो पूरा हो रहा है हरिद्वार को छोड़कर। बाकी अगर अन्य जगहों की बात की जाए सभी पंचायतों का फिलहाल अपडेट क्या मिल रहा है? बिल्कुल, आज जो है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, यानी कि 5 साल पूरे हो गए। ऑलरेडी डिले चल रहा है। तो इस आज जो है जो प्रशासक है ग्राम पंचायत अधिकारी, उनको आज जो है प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। देर शाम को दोपहर बाद ही इसका आदेश जारी किया जाएगा शासन स्तर से। और उसके बाद जो ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी हैं वो प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रशासक होंगे। करीब 7,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके प्रधान आज जो है अपना बस्ता सौंप देंगे आकांक्षा। इसके बाद जो प्रशासक होंगे, और क्योंकि पहाड़ी राज्य है, कई प्रकार की समस्याएं ग्राम सभाओं में होती है, तो इस वजह से सरकार के ये इस बात के निर्देश है कि भले ही प्रशासक वहां पर नियुक्त किए गए हों, लेकिन जो गांव ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, यानी इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है। और अब से जो कमान है वो प्रशासकों के हाथ में ही होगी, क्योंकि अगले साल मार्च में यहाँ पर देखिए चुनाव होने हैं। और उससे पहले अब जब कार्यकाल खत्म हो रहा है, सिर्फ हरिद्वार को छोड़कर बाकी तमाम ग्राम पंचायतों का, जिसमें जो संख्या है 7,477 है, और अब ऐसे में इनमें प्रशासकों की नियुक्ति होगी। जाहिर तौर पर हरीश, आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि कम से कम प्रशासकों की नियुक्ति हो, जिससे वो अगर कभी भी जरूरत है तो एटलीस्ट वहां पर रुक कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जब ग्राम पंचायत अधिकारी के पास प्रत्येक गांव का जो है लेखा जोखा आ जाएगा, उनके पास पूरा चार्ज प्रदान सौंप देंगे आज देर शाम को। तो उसके बाद क्या होगा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को राशन लेने जाना है, या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, तो उसको लेकर के आप प्रधान के बजाय, क्योंकि अब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कि तो करीब 4 महीने का वक्त प्रशासक के पास रहेगा। और 4 महीनों तक पूरी ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी जो है प्रशासक के पास होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और पंचायत एक्ट भी यही कहता है कि प्रशासक जो है नियुक्त किए जाने चाहिए। जी ठीक है हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। कुछ और खबरों की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जन्मदिन आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है और लिखा है, आपके उत्तम स्वास्थ्य सुखद जीवन की कामना करता हूं। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है। उन्होंने यहां पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और लिखा है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। हिंदी भाषा के कवि हरिवंश राय बच्चन की आज जयंती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन्हें नमन किया गया है और उन्होंने नमन करते हुए लिखा है, आपकी कालजयी रचनाएं हिंदी साहित्य का अमूल्य खजाना है। ये देखिए पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम धामी की तरफ से की गई है और उन्होंने यहाँ पर इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया, आपकी कालजयी रचनाएं हिंदी साहित्य का
अमूल्य खजाना है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है और उन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन जी को नमन किया है इस पोस्ट के जरिए। आज चूंकि हिंदी भाषा के कवि हरिवंश राय बच्चन की जयंती है और इस मौके पर सीएम धामी का ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आमजन से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के यमुना कॉलोनी चौक पर मुलाकात हुई है। परिचित दुकानदारों से भी मिले हैं सीएम धामी। सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक उन्होंने लिया। तस्वीर आपके सामने। और अक्सर इस तरह से आप सीएम धामी का अंदाज कई बार देख चुके हैं कि जब वो ऐसे ही दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही एक बार फिर से तस्वीर यहां पर दिखती है जहां आमजन से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। खबर है देहरादून के हाथी बड़कला नया गांव से, जहां पर ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। मंत्री गणेश जोशी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में अपनी विधायक निधि द्वारा टिन शेड और टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। 76वें वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जिनका मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मनेक्षा ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं लेटता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एक्सेसन की वेलफेयर के लिए काम करती है। और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने इस गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सैनिकों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में वो बेहतर होगा, उसको हम करेंगे। ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।